उस टाइम में अपना फ़ोन भी देखा, मैंने बोला कम से कम मेरे सामने भी मौत थी, यही लग रहा था कि मुझे भी गोली खानी है। तो मैंने मोबाइल निकाला, बदकिस्मती से मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे और मैं घर में मतलब मैंने सोचा मैं अपनी बेटी से बात करूं, बेटियों से बात करूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं। पहलगाम के बैसरन वैली में जो हादसा पेश आया जिसमें 26 टूरिस्टों की जान चली गई, मगर वहीं पे कश्मीर के कुछ हीरोज़ ने वहां पे भी अपनी जान पे खेल के टूरिस्टों की जान बचाई। आपको याद होगा कि आदिल अहमद ने टूरिस्टों को बचाते बचाते अपनी जान दी जब उन्होंने मिलिटेंटों से हथियार छीनने की कोशिश की। उनको कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, इन मुझे मारो, इनको मत मारो। और उसके बाद उन्होंने आदिल के सीने में 3 गोलियां दागी। और जिस नौजवान को आप मेरे साथ देख रहे हैं इनका नाम नज़ाकत अली है, जिनका ताल्लुक पहलगाम से है। इनके साथ 22 की सुबह को नज़ाकत 11 टूरिस्टों के साथ बाइसर वैली गए और वहां पे जब वो हादसा पेश आया, जब मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की, नज़ाकत ने 11 टूरिस्टों को वहां से बचाया, उनको रेस्क्यू किया। जब वो फायरिंग हो रही थी, नज़ाकत ने अपनी जान पे खेल के पहले टूरिस्टों के जो साथ जो बच्चे थे उन बच्चों को वहां से अपनी गोद में उठा के वहां से बाइसर वैली से भागे और पहलगाम तक पैदल आए, जंगलों के बीच में भागते भागते, जहां पे इन्होंने टूरिस्टों के उन बच्चों को रखा। और उसके बाद यही नहीं, नज़ाकत अली जो है पहलगाम से वापस गए दोबारा बाकी टूरिस्टों को लेने के लिए। आप देखिए, ऐसी बहादुरी को हमारा सलाम है। ऐसे बहादुरों की जरूरत है जिसने अपनी जान की बिना परवाह करते हुए जान की बाजी लगाई, खाली इसलिए कि टूरिस्टों को बचा पाए, खाली इसलिए कश्मीरियत इंसानियत जिंदा रहे। उस चीज के लिए नज़ाकत वापस गए जहां पे इन्होंने बाकी टूरिस्टों को, जिसमें बीजेपी के भी कुछ लोग थे, उनको भी नज़ाकत अली ने वहां से रेस्क्यू किया। नज़ाकत अली ने कहा ये मेरे मेहमान हैं, अगर मेरी जान पे बनाती है मगर मैं अपने मेहमानों के साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा नज़ाकत अली का कहना है। यूं तो इस इंसिडेंट में कई एक कश्मीरी हीरोज हमारे, चाहे पोनी वाले हो, आम लोग हो, जो उस वक्त हीरोज बन के सामने आए, जिन्होंने भरपूर मदद टूरिस्टों की, जिन्होंने उस वक्त अपनी जान पे खेल के वहां पे रेस्क्यू किया। उसमें एक नज़ाकत अली जिसने 11 लोगों की जान बचाई। और जब नज़ाकत अली के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, पूरी दुनिया ने नज़ाकत अली की बहादुरी की तारीफ की, नज़ाकत अली की तारीफ की। आइए सुनाते आपको मजीद ये कश्मीर का हीरो क्या कहता है। 22 तारीख को टूरिस्टों को बाइसरन लेके गया था, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। मैं उनके साथ एज फार गाइड गया था। तो मैं विंटर में वहाँ शाल बेचने जाता हूँ, वो लोग मेरे भरोसे आए थे और मैं उनके साथ था। जब वहाँ पे हम पहुँचे 12-12:30 बजे, तो आदिल हुसैन शाह भी मुझे मिले और उन्होंने मुझे चाय के लिए बोला। मैंने बोला पहले मैं मेहमानों को घुमाता हूँ फिर चाय पीते हैं। उसके बाद फिर जब हम अंदर गए, अंदर में मतलब जिप लाइन है, एक्टिविटीज़ हैं, मतलब गेम्स हैं, वो सारा, फोटोग्राफर थे, हम रील बना रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मतलब हम खेलते खेलते मतलब 1-1:30 बज गया था या 1:45 भी थे, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है। तो 1-2 फायर हुए। जो मेरे गेस्ट थे लक्की प्रासर और ये मतलब ये सुभाष जैन और मतलब अग्रवाल जी, वो उन लोगों ने मुझे पूछा ये क्या हुआ। मैंने बोला शायद कोई बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे जंगल में। तो मतलब वो ज़्यादा ऊपर मतलब उस टाइम आवाज़ नहीं आ रही थी। जब वो आवाज़ बढ़ती बढ़ती आगे आई, वो गोलियां ज़्यादा हुई तो सारे लोग लेट गए। मतलब वहाँ पे चीख पुकार का माहौल हो गया, डर का माहौल हो गया वहाँ। एक ही मतलब जितने भी लोग थे वो ज़मीन पे लेट गए और मैंने भी उनके बच्चों को लिया गोद में और मैं भी नीचे लेट गया। और उसमें एक लक्की भैया है, उनको भी मैंने अपने पास लुटाया और वो 2 भाभियाँ हैं उनको भी लुटाया। तो फिर जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी तो मैं पीछे से उनको लेके, मतलब वो जो वहाँ पे नेट है, नेट कटा हुआ था, उससे लेके भागा और भागते भागते मैं सीधा मतलब पहलगाम पहुँचा। 7-8 किलोमीटर उनको मैंने भगाया। वहाँ वो कीचड़ वाला रास्ता था, बहुत ख़राब रास्ता था, उसी में से लेते ये भागते भागते मैं पहलगाम पहुंचा। जब पहलगाम में मैंने उनको इनोवा गाड़ी में बिठाया तो मैंने उनसे पूछा हमारे सारे मेहमान आ गए हैं। उन्होंने बोला 2 लोग हमारे पीछे हैं, जिसमें दोनों, एक लक्की भैया की वाइफ और टीटू अग्रवाल की वाइफ, टीटू भैया की वाइफ, वो पीछे थे। तो फिर मैं दोबारा मतलब वहाँ से पैदल गया आधे रास्ते तक। वहाँ से मतलब वो लोग घोड़े पे आ रहे थे, उनको भी लाया और पूरा मैं पहलगाम होटल एक्सलेंट में लेके पहुँचा। और वो डरे हुए थे, मतलब वो बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, वो बिल्कुल नहीं रहना
चाह रहे थे पहलगाम। नज़ाकत हमारे बच्चों को बचाना, उनको अपना ये नहीं था, तो उनको यही लग रहा था कि मौत हमारे सामने है। मैंने उनको बोला आप बिल्कुल मतलब मैं अपनी जान दे लूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं गोली खा लूँगा मैं, लेकिन आपको बिल्कुल मैं सेफ़ पहलगाम तक पहुँचाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप बिल्कुल मतलब बेफिक्र रहें। मतलब वो ज़्यादा मतलब डर गए थे, वो रो रहे थे, उनको मैं चुप करा रहा था और उनको मैं हौसला अफजाई दे रहा था उस टाइम। और उस टाइम में अपना फ़ोन भी देखा, मैंने बोला कम से कम मेरे सामने भी मौत थी, यही लग रहा था कि मुझे भी गोली खानी है। तो मैंने मोबाइल निकाला, बदकिस्मती से मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे और मैं घर में मतलब मैंने सोचा मैं अपनी बेटी से बात करूं, बेटियों से बात करूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे और मैंने फ़ोन फिर वापस इसमें रखा। और शुक्र है अल्लाह का, मैंने 11 लोगों को रेस्क्यू किया और भी जो रास्ते में थे उनको भी किया।